बीच ऑफ द फ्लोइंग आज आर एपीज कह रहा। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा कि इन सभी में से कौन एपी में है। इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कह रहा अगर ये एपी में है तो बाकी कॉमन डिफरेंस फाइंड करो और आगे का 3 टर्म लिखो। तो यह है 2 4 8 16। तो यहाँ पे देखा जाए यह 2 4 8 16 क्या ये एपी में है। इन दोनों को अगर घटा के देखते हैं तो कितना आ रहा है 2। इन दोनों को घटा के देखते हैं कितना आ रहा है 2 सॉरी 4। इन दोनों को घटा करके देखेंगे तो आ जा रहा है 8। तो ऐसे तो पता नहीं चल रहा है कि हाँ ये कॉमन डिफरेंस मतलब ऐसे तो पता ये नहीं चल रहा है कि हाँ ये एपी में है। तो अब क्या करें, थोड़ा सा और सोचेंगे। अब ये इस फॉर्म में भी नहीं है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसा में भी नहीं है। तो लग रहा है कि ये एपी में नहीं है क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस जब इसका हम निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट नहीं आ रहा। अगर कॉमन डिफरेंस ही कांस्टेंट नहीं आएगा तो कैसे बोलेंगे कि ये जो नंबर दिया हुआ है वो क्या में है एपी में। तो ये जो दिया हुआ ये एपी में नहीं है, ठीक है। तो इसका आगे का टर्म भी नहीं लिखा जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 कह रहा है यहाँ पे 2 है 5/2 है फिर कितना है 3 7/2 है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये 2 है इसको 2.5 बोल सकते हैं, ये 3 है इसको 3.5 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखने में लग रहा है कि हाँ ये क्या में है एपी में है। क्यों, क्योंकि ये कितना बढ़ता जा रहा है 0.5 से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे डी निकालना है तो 5/2 माइनस 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2। अब आगे का टर्म लिखना है ना तो ये हो जाएगा 4। आगे का 3 टर्म लिखना है मतलब ये 3.5 है। जैसे ये 2 हो गया ये 2.5 ये 3 तो ये 3.5 ये 4 और ये 4.5 हो जाएगा। तो 4.5 को कितना लिखेंगे 9/2 फिर ये 5। नहीं तो आप ऐड कर सकते हैं जैसे 7/2 यहाँ तक तो लिखा हुआ 7/2 से यहाँ से लिखना था हमको। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। कैसे निकाले 5/2 माइनस 2 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो 7/2 प्लस 1/2 करेंगे तो 8/2 कितना 4। अब फिर 4 में 1/2 करेंगे तो कितना 9/2। 9/2 प्लस 1/2 करेंगे कितना 10/2 जो कि 5। तो वही लिख दिए डायरेक्ट हम, ठीक है। अगर कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आता होगा तो आप लोग कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यह है फर्स्ट टर्म डी निकालने के लिए सेकंड माइनस फर्स्ट तो 1/2, ठीक है। अब बाकी ऐड करते जाना। अब है क्वेश्चन नंबर 4 का थ्योरी। 4 का थ्योरी में क्या बोल रहा है, कह रहा -1.2 है -3.2 है -5.2 है -7.2 है। तो ये भी इसी के जैसा है। जैसे देख सकते हैं ये -1.2 है। तो यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे कितना जा रहा है, इसको अगर सीधा बोले 12 32 52 72 मतलब 20 का इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज में देखें तो ये कितना इंक्रीज कर रहा है 20। लेकिन ये पॉइंट में है तो कितना बोलेंगे ये पॉइंट में प्लस 2.0 इंक्रीज मतलब 2.0 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो आप सभी को पता है कि ये होगा। डी निकालने के लिए क्या करेंगे -3.2 माइनस 1.2 तो ये हो जाएगा -3.2 माइनस प्लस 1.2 जो कि कितना दे देगा -2.0, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -2.0। अब आगे का 3 टर्म लिखना है तो इसमें -2.0 ऐड करेंगे तो 2 ये 9 माइनस में ही रहेगा मतलब एक पॉइंट हो गया कितना -9.2। अब फिर इसमें -2.0 ऐड करना 2 11 ये हो जाएगा -11.2। इसी तरह से नेक्स्ट क्या हो जाएगा -13.2 मतलब कितना 20 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। देखा जाए तो रफ लैंग्वेज में मतलब 2.0 बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया थ्योरी। अब है क्वेश्चन नंबर 4 का 4। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में क्या है, कह रहा -10 -6 -2 प्लस 2। तो यहाँ पे जैसा कि देखने का लग रहा है कि 4 बढ़ता जा रहा है। ये हो गया फर्स्ट टर्म, हमको डी निकालना -6 -10 करेंगे तो -6 + 10 4, ठीक है।
मतलब 4 का कॉमन डिफरेंस है। तो जैसे कि अब इसमें +2 में 4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब 6 में 4 करेंगे तो 10, 10 में 4 करेंगे तो 14। और चेक करना था कि क्या एपी में है, तो जैसा कि ये देख करके ही लग रहा है कि 4 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, ये ऑलरेडी एपी में है, देखने से ही लग रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 5, तो ये है क्या समझने वाली बात है थोड़ा सा। यहाँ पे 3 + √2 है, 3 + 2 √2 है, 3 + 3 √2 है। तो यहाँ पे आप सभी को क्या लग रहा है, क्या ये एपी में है? हमको तो लग रहा है एपी में नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, एपी में ये है, हम बस मजाक कर रहे हैं। एपी में कैसे है जो देखते हैं। 3 + √2 - 3 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 आएगा। फिर जब इसको इसे घटाएंगे 3 + 2 √2 - 3 + √2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + 2 √2 - 3 - √2। तो ये 3 में से 3 क्या 0, और 2 √2 में से √2 जाएगा तो √2 ही बचेगा। देखने से ही लग रहा है। यहाँ पे देखिए ना √2 में कितना, इसको हम लिख सकते हैं 3 को क्या लिख सकते हैं 3 + 0 √2, ये 1 √2, ये 2 √2, ये 3 √2, मतलब √2 बढ़ता जा रहा है बार बार, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है ये एपी में है। अब यहाँ से आगे का 3 टर्म क्या हो जाएगा 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2, ठीक है। ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर कौन था 5। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कह रहा है 0.2, 0.22, 0.222, ये 5 है। ये 6 में देखते हैं 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, इस तरह से। तो क्या ये लग रहा है एपी में है? हमको तो लग रहा है एपी में है, लेकिन ये एपी में नहीं है, ठीक है। ये 0, इसको घटाते हैं 0.22 - 0.2। एक बात याद रखना, अगर पॉइंट वाला डिफरेंस किसी को नहीं आता तो पॉइंट को सेम रखा जाता है। जैसे यहाँ पे 0.22 है, ठीक है, यहाँ पे 0.2, तो ये 0.2 लिखेंगे, बगल में कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे, तो घटाएंगे तो 2 में 2 गया 0, तो ये आया 0.02। अब इसको 0.222, 0.22, इसको घटा के देखते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे 0.002 आ रहा है, मतलब यहाँ पे डी कुछ है, यहाँ पे डी कुछ है, और दोनों क्या अलग अलग है। तो ये पहले तो एपी में है ही नहीं, तो आगे का टर्म लिखने का से हमको कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन जैसा ये पैटर्न है तो टर्म क्या हो जाएगा, अबर हो जाएगा 5 बार 2, फिर 6 बार 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि टर्म देख करके लग रहा, अगले टर्म 7 बार 2 हो जाएगा। तो पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन ये एपी में नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 0 - 4 - 8 - 12, ठीक है। क्या कह रहा है 0 - 4 - 8 - 12। तो ये देख कर कहीं पता चल रहा है कि ये एपी में है। क्यों? क्योंकि इसमें कितना का घटा जा रहा है -4, यहाँ पे भी देख सकते हैं -4, यहाँ पे भी देख सकते हैं -4, मतलब -4 - 0 कितना आ जाएगा -4 ही आएगा। -8 - -4 ही आएगा। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है -4 है। तो आगे का टर्म लिखना, तो ये हो जाएगा -16, इसमें -4 ऐड करते जाना, फिर -20 -24। तो ये तो बहुत इजी है, आप सभी को ऐसे भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, ये है -1/2, ये -1/2, ये -1/2, -1/2। तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपको एक क्वेश्चन पता चला था, कौन सा, शायद हाँ क्वेश्चन नंबर 2 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, उसमें भी कॉमन डिफरेंस क्या था 0। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है, ठीक है। डी क्या है 0 है। तो अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो क्या बोल सकते हैं हम कि ये एपी में है। तो बाकी आगे का टर्म लिखना है तो -1/2 -1/2 -1/2 ही होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 4, इसी में अभी और है।
तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 9 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 9 में है 1 3 9 27। क्या ये एपी बना रहा? नहीं भाई, नहीं बना रहा। कैसे? जो देखो, यहाँ पे डिफरेंस है 2, यहाँ पे डिफरेंस है 6, यहाँ पे डिफरेंस है कितना? 27 में से 9 जाएगा तो 18 का। ठीक है, तो ये जो है ये वाला टर्म एपी में नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 का 9। ये जो टर्म है ये एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है तो एपी में हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब 10 का देखते हैं। 10 का कह रहा है ए 2a 3a 4a। क्या ये एपी में है? तो है। यहाँ पे डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? a। तो बाकी आगे का 3 टर्म में लिखना है तो हो जाएगा 5a 6a और 7a। a ही तो बढ़ता जा रहा है। एक को हटा दे तो 0 1 2 3 4 लिखा हुआ। ठीक है, एक को अगर हटा देते हैं तो 1 से लिखा 1 2 3 4 5 6 7। 11 में देखते हैं। 11 में है a स्क्वायर a क्यूब a 4। तो जब देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस a हो जाएगा, मतलब a इंटू a माइनस 1। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर इंटू a माइनस 1, मतलब कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। तो अगर कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहा तो बोलेंगे कि ये एपी में नहीं है। और जब एपी में नहीं है तो हमको आगे पैटर्न भी नहीं लिखना। लेकिन आप सभी को भी पता चल रहा है कि ये पैटर्न क्या हो जाएगा? A5 A6 A7 एपी में है नहीं, लेकिन पैटर्न ये बनेगा। ये हो गया 9। अब हम 10 को देखते हैं। 10 में क्या है? सॉरी, ये था 11 था। अब हम लोग 12 को देखते हैं। 12 में क्या है? √2 √8 √18 √32। अगर आप सभी को रूट से बाहर नहीं निकालने आता है तो सबसे पहले ये देखते हैं। ये √2 को हम 2 into 1 लिख सकते हैं। √8 को क्या लिख सकते हैं? √8 को लिख सकते हैं, इससे क्या हो जाएगा? √4 into 2। और √4 into 2 से क्या आ जाएगा बाहर? 2 √2 आएगा। ये क्या रहेगा? √2 ही रहेगा बाहर। अब ये 18 है तो √9 into 2, तो ये हो जाएगा 3√2। ये हो जाएगा कितना? 16 into 2, तो ये हो जाएगा 4√2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन सभी में कितना बढ़ता जा रहा है? प्लस √2 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, √2 बढ़ रहा। कैसे? डिफरेंस देख लीजिए। 2 √2 माइनस √2 करेंगे कितना आएगा? √2। 3 √2 माइनस 2 √2 करेंगे कितना? √2। 4 √2 माइनस 3 √2 का डिफरेंस। तो यहाँ पे जो टर्म होगा वो हो जाएगा 5 √2। अब 5 √2 को क्या लिखेंगे? ये अंदर जाएगा। ठीक है, 5 जो है स्क्वायर होके अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा √50। ठीक है, फिर हो जाएगा 6 √2, तो 36 गुना 2, ये क्या हो जाएगा? √72। ये हो जाएगा 25 गुना 2, तो √50। फिर ये 7 √2 बनेगा तो ये हो जाएगा 49 गुना 2, किस में? रूट में। 49 दूनी 98, तो √50 √72 √98। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसको रूट से बाहर निकालेंगे। जब रूट से बाहर निकाल तो ये लग रहा है कि हाँ ये क्या में है? एपी में। ये √2, ये 2 √2, ये 3 √2, ये 4 √2। और जब ये एपी में है तो बाकी का सीरीज लिख देना। जैसे 4 √2 है तो 5 √2 होगा, 5 √2 √50, 6 √2 √72, 7 √2 √98। तो ये क्वेश्चन नंबर था 13। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। मतलब ये है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो ये भी एपी में नहीं है। ठीक है, ये है 9, ये 1 है, ये 9 है, ये 25, ये फिर से 49। तो ये वाला टर्म क्या है? एपी में ये टर्म नहीं है। ठीक है, अब लास्ट जो रह गया 15 है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे देखते हैं ये हो गया 1, ये है 25, ये है 49, ये है 73।
हम देखते हैं डिफरेंस निकाल करके। यहाँ पे तो साफ साफ पता चल रहा था कि डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ पे देखते हैं ये कितना आ रहा 24, इन दोनों को घटा के देखते हैं कितना आ रहा 24, इन दोनों को घटा के देखा जाए तो कितना आ रहा 24, मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है। तो आगे का सेम टर्म लिखना है, तो 73 में 4 ऐड करेंगे 7 97, इसमें 24 ऐड करेंगे 11 9 2 11 1 12, इसमें 24 ऐड करेंगे तो 125। तो ये जो न्यू तीन टर्म आएगा वो ये होगा। तो बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन बता दिए पूरा, ठीक है। आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार दोबारा देख ले ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का थ्योरी को देखेंगे और फिर उसके बाद उसमें जो भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय, ठीक है। और ऐसे ही मेहनत करते रहे और जो भी डाउट्स रहे वो कमेंट में पूछा करें।